माई सैवेज आर्मी, आई रियली सॉरी। मैं बता दूं कि अभी आप लोगों को पता ही है त्यौहार आ रहे हैं, जैसे कि दिवाली आई है और धनतेरस था और अब छठ पूजा भी आने वाली है। तो फिर मैं बता दूं कि ये सारा काम जो डबिंग का है मैं पापा के फ़ोन से करती हूँ। तो पापा बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे, तो मैं अभी टाइम नहीं निकाल पा रही थी कि डबिंग करने का, तो फिर इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पा रही थी। आई रियली सॉरी। एंड अब मैं कोशिश करूँगी वीडियो देने का लगातार, क्योंकि अभी आपको पता ही है छठ पूजा अभी हुई नहीं, अभी आने वाली है। तो आई रियली सॉरी, अगर लेट हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और मैं एक और बात बोल दूँ, जो मेरी वीडियो देखते हैं और बट वो सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं हो जाएगा, प्लीज़ मेरे भी मानो जल्दी से मेरे करवा दो सब्सक्राइब, ओके। एंड ये स्टोरी कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर एक बार बता के जाना कैसा लगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेरी पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है, कितने लड़ाइयाँ तो अखियाँ, कितने लड़ाइयाँ, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तकती जाऊँ, नींद चुराइयाँ तो मेरी नींद चुराइयाँ वे पंछी बोले है जान, भैया सुन ले चलो, आस बढ़ती रहे, प्यार होता रहे, आज दिल से सदा आ रहे। और हाँ आर्मी, अगर आपकी कोई रियली वाली स्टोरी हो, मतलब आपकी लव स्टोरी कोई हो, अगर आप चाहते हो मैं बनाऊँ आपकी लव स्टोरी, तो मुझे एक बार कमेंट में बता दिया करो, ओके। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल। शुगा और ते की शादी आ जाती है एंड शुगा अपनी फैमिली के साथ वेडिंग प्लेस पे आ जाता है। और मैं बताती हूँ फोर्स मैरिज हो रही है। शुगा की 1% भी इसमें कुछ भी उसको मतलब अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा नहीं लगा, वो ज़बरदस्ती शादी कर रहा है। और मतलब उसे ते को, मतलब शुगा को ते पसंद आती है, बट इतनी भी नहीं कि वो उसे शादी करेगा, क्योंकि ये फोर्स हो रहा है शुगा के साथ, ओके। अब वो सभी लोग, सारी फैमिली बातें करें एक साथ। देखो आयु, हमारी बेटी कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है, आज उसकी शादी का दिन आ गया है और आज वो हमसे दूर चले जाएगी, हमसे हमेशा के लिए। हाँ, यही चीज़ का तो बहुत ज़्यादा दुख है मेरे को। अरे इतना ज़्यादा रो मत, वैसे भी हमारी प्रिंसेस कहाँ दूर जा रही है, वैसे भी जिन और आरएम के पास ही जा रही है और हमें पूरा भरोसा है जिन और आरएम पे, ओके। अरे रोना धोना बंद करो, अब हमारी बेटी को लेके आओ जल्दी से। जाओ आयु, देख के हमारी बेटी रेडी हुई है कि नहीं, पता है मुझे प्रिंसेस लग रही होगी आज वो। हाँ बिल्कुल, मैं जा रही हूँ अभी देखने। वाओ ते, तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ओह माय गॉड, ये बंदर ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग सकती है, मुझे लगा नहीं था। जीजू, अरे मेरे को पता है तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, समझी। ताए बेटा, आप रेडी हो गए ना जल्दी। हाँ मम्मा, मैं रेडी हो गई हूँ। आज तो मेरी बेटी से आंखें ही नहीं हट रही मेरी। ओ ऐसा मम्मा, जिमिन ते रेडी हो जाए तो उसे नीचे भेज देना जल्दी। हाँ हाँ आंटी, ते रेडी हो गया, बस थोड़ा बहुत टचअप करना है और अभी थोड़ी देर में हम ले आएंगे उसे, ठीक। अच्छा ठीक है, जल्दी से ले आना, टाइम जा रहा है वेडिंग का। ओके आप जाइए, हम लेके आते हैं। ते रेडी हो रही होती है, थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं, जिमिन बात करती है। ते अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे को पता है तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और जो भी होगा तुम बताओगी नहीं। और मेरी बात सुनो, अब तुम मेरे को अपनी बेइज्जती मानती हो तो मुझे एक प्रॉमिस करो मुझे प्रॉमिस, या ओके प्रॉमिस बोलो। हाँ, अब जो भी तुम्हारे साथ, जो भी ABCD जो भी कुछ भी होगा, तुम मेरे को बताओगी फ़ोन पे रोज़। बोलो प्रॉमिस करो। हाँ ओके, मैं बताऊँगी, अब चलो।
हमारी बेटी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, मतलब मेरी आंखें ही नहीं हट रही हैं हमारी बेटी से। हाँ ये बात तो है, मेरी प्रिंसेस आज प्रिंसेस लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ आज मेरी बेटी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। हाँ ये बात तो है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है आज मेरी बेटी। शुगा ऊपर मुँह देख करता है और ते को देखते रह जाता है। बचा लो जी मैनू इन्हां दो अखियां तो, मेरा कत्ल करन नूं फिरदियां ने जो, दस किथे चली गली गली गंदे ताउंदे तू सारे ते टली, जिवें तुलावे नी तू अखियां दे सामने, जे मेरा बस चले मैं समा ही रुका दे। मेरी पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है कितने लड़ाइयाँ, तो अखियाँ कितने लड़ाइयाँ, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें, तेरी तकती जाऊँ नींद चुराइयाँ, तू मेरी नींद चुराइयाँ वे। पंछी बोले है चल पिया सुन ले चलो, आस बढ़ती रहे प्यार होता रहे, आज दिल से सनम आ रही है सुनो, इश्क जगता रहे वक्त सुनता रहे। वेलकम टू हेल माय वाइफ। क्या हेल इसका मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता, मैं जिमीना से अभी थोड़ी देर में पूछूंगी। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली मेरी बेटी मेरी घर की बहू बन गई और हमेशा वो हमारे साथ रहेगी। हाँ ये बात तो है, अब वो हमारे साथ रहेगी, दिन भर हमारे घर पे ही रहेगी। हाँ फाइनली हमारी बेटी की शादी हो गई और मैं इस बात से खुश हूँ कि वो अपने ससुराल नहीं अपने घर पे जा रही है। हाँ ये बात तो बहुत ज़्यादा अच्छे से हमें पता है कि जिन और आर्यन हमारी बेटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तेरी वैसे भी बेस्टी हूँ ना, और अपनी बेस्टी पे इतना तो भरोसा रख कि मैं तेरी बेटी को अपनी बेटी बना के लेकर जा रही हूँ, समझे? शुगा तुम कुछ कहना चाहोगे? हाँ मम, मैं अब ते का अच्छे से ध्यान रखूँगा क्योंकि वो मेरी वाइफ बन गई है ना। अब एक एक करके सभी लोग आते हैं, विश उनको ब्लेसिंग्स देते हैं और अब जिमिन और जंग को कहते हैं ओ माय बेस्टी, अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई, तुम भी मेरी लाइन में आ गई। हाँ और मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, शुगा ने मुझे वेलकम टू हेल क्यों कहा? अरे नहीं नहीं ताता, वो तुमसे मजाक कर रहा होगा और कुछ नहीं है, पर उसने हेल क्यों कहा? मुझे भी बात संभालनी पड़ेगी। क्या सच में उसने मजाक करा ना उससे? क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, थोड़ा सा। ओ जंको को भी हक करते हैं। ओह माय गॉड, उसकी हिम्मत कैसे मेरी वाइफ को हक करने की? मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना, उसने मेरी वाइफ को हक करा तो करा और वो भी हक कर रही है और देखो हंस रही है। फाइनली जीजू आपको फुर्सत मिल गई खाने के काउंटर से, मतलब आप जब से आए हो तब से खा रहे हो और आप हमसे मिलने भी नहीं आए, इतनी देर हो गई। हाँ वैसे भी हम आपसे मिलने आने वाले थे बस थोड़ी देर में, तो हमने सोचा उससे पहले हम खाना ही खा लें क्योंकि आपसे ठीक तो खाना ही है। हे अब तुम दोनों शुरू मत हो जाना, क्योंकि तुम दोनों की लड़ाई अगर स्टार्ट हुई ना, वो ये पूरी रात इधर ही कट जानी है, तुम्हारी लड़ाई नहीं ख़त्म होगी। हाँ जिमीना, तुम सबसे पहले अपने हस्बैंड को संभाल लो। ये मुझसे लड़ाई करता है उसके बाद खुद ही गुस्सा होके बैठ जाता है मुझसे, क्योंकि उससे तो मेरी लड़ाई संभली ही नहीं जाती, मैं बस बोलती हूँ। हाँ आई नो बेबी, तुम सिर्फ बोलते हो और वो चिढ़ जाता है और सुनता है साइड में। और मैंने जो बोला है, जब मैं तुम्हें रेडी कर रही थी उस बात को ध्यान रखना, एक एक चीज़ मेरे को तुम फ़ोन पे बताओगी, मेरे से प्रॉमिस करो। अरे हाँ जिमीना बिल्कुल मैं बताऊँगी, तुम मेरी बेस्टी हो ना, और मैं पक्का बताऊँगी, आई स्वेयर। हाँ मुझे एक एक बात पता चलनी चाहिए, वरना अगर मुझे कहीं से पता चला ना, तुम्हें तो पता है मेरा गुस्सा कितना ज़्यादा ख़राब है, समझी? आई नो, अब तेते को डराओ मत, मैं सारी बातें बताऊँगी तुम्हें, ओके? तो जिमीना अब शुगा हम लोगों को चलना चाहिए, और जेहो भाई जी और आयु हम लोगों को जाना चाहिए, वरना लेट हो जाएगा, रात होने वाली है वैसे भी, वरना अंधेरा हो जाएगा। हाँ ये बात तो सही है, आपको जाना पड़ेगा। अरे जेहो प्लीज़ देखो, ते भी देख रही है। हाँ मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ खुद को। हाँ अब जो आपको जाने चाहिए,
हाँ हाँ, आपको जाना चाहिए, टाइम हो गया। हाँ हाँ अंकल, मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूँगा। ओके मम्मा डैडा, बाय बाय। और आप प्लीज़ रोना मत, मुझे पता है बाद में रोगे। हाँ माय गॉड, मेरी बेबी कितनी ज़्यादा क्यूट है। हाँ, हमारी बेटी कितनी ज़्यादा क्यूट है। और ये अपने मम डैड का कितना ख्याल रखती है। बकवास, इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कौन करता है। मेरे को तो ऐसे लड़कियों से सख्त नफरत है। मॉम डैड, जैसे मैं स्माइल कर रही हूँ वैसे आप भी मुझे स्माइल करते हुए छोड़िए। ओके, स्माइल करिए। अब चलिए सभी लोग, वरना लेट हो रहा है स्माइल करने के चक्कर में। उस बाद वो सब आ जाते हैं जॉन हाउस में सभी लोग। हे शुगा, जाओ देखो उसके रूम में छोड़ के, और हल्की सी भी मुझे तुम्हारी कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए थे इसे, समझे। वो मेरी बेटी है। हाँ, अगर हल्का सा भी कुछ करा ना, मैं तेरे को घर से बाहर निकाल दूंगा। और ताया बेटा, अपने इस घर को अपने घर समझना। और अब तुम दोनों जाना चाहिए कमरे में। ओके डैड, मैं इस घर को अपने घर समझूंगी। ताया बेड पे बैठी होती है और चूहा आते ही उसे फ्लोर पे गिरा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड पे बैठने की। मेरे बेड पे कोई भी नहीं बैठता, यहाँ तक मेरे कमरे में आने की किसी की हिम्मत नहीं है। तुम मेरे कमरे में तो आ गई हो, पर मेरे दिल में कभी भी जगह नहीं छुपा पाओगी, क्योंकि तुम मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद हो, क्योंकि मैं किसी और को प्यार करता हूँ, समझे, ना कि तुम्हें। और मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत है, बहुत 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 ज़्यादा, इतनी नफरत कि मैं किसी भी पालतू कुत्ते को घर में लाऊंगा पर मैं तुम्हें ना लाता। इतनी नफरत है मेरे को तुम्हारे दिल में, क्योंकि मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार करता हूँ, ना कि तुमसे। मैं एक बता दूँ एक बात, तो मैं एक खुली किताब की तरह हूँ, जैसे कि मैं आज सब कुछ बता रहा हूँ। और एक एक बात नोट करो, तुम इस घर में सिर्फ मेरी मेड हो। और ये जो बातें मैं कह रहा हूँ ना, बाहर गई ना तो तुम्हारा इतना बुरा हाल करूँगा ना, इतना बुरा हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती। तो फिर अपने इस घर में मेरी वाइफ मत समझना, इस घर में तुम सिर्फ एक मेड हो, मेरी नज़र में मेड हो। और ये बात अगर मॉम डैड को बताने की कोशिश करी ना, कोशिश भी मत करना, इतना बुरा हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकती, समझी। फिर तुम आपने मुझसे शादी ही क्यों करी और मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी। आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अगर आपको मुझसे शादी ही नहीं करनी थी तो आप पहले बोलते थे, मैं मना कर देती। पर आपने शादी क्यों नहीं मना करा, मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर दी आपने। बोलिए बोलिए, अब आपके मुँह में जवान नहीं है। आपके पास एक गर्लफ्रेंड होते हुए भी आपने मुझसे शादी करी। फिर आपने मुझसे शादी क्यों करी। अगर आपको शादी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही करना था तो आप अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं करे। मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करी आपने। हाँ बता दूँ, मैंने बोला तो मेरे साथ फोर्स किया है मेरे मॉम डैड ने। पता नहीं मेरे मॉम डैड को तुम में कौन सी देवी दिखती है कि तुम मेरी शादी तुम्हारे साथ करती। मैं तुमसे 1% भी खुश नहीं हूँ तुम्हारे से शादी करके। तो फिर गेट आउट, तुम इस कमरे से बाहर जाओ, क्योंकि मेरे को तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं सोना। मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। यहाँ तक मैं तुम्हारा चेहरा नहीं देख पाऊँगा तो तुम्हें इस कमरे में कैसे रहने दूँगा। गेट आउट हो जाओ, वरना मैं अपने तरीके से तुम्हें निकालूँगा, और अपने तरीके से निकालूँगा तो जलील अलग से करूँगा। तो फिर यही बेहतर होगा कि मेरे कमरे से तुम चले जाओ। और एक बात और ध्यान में रखना, तुम मेरी वाइफ नहीं हो, सिर्फ 1 महीने तक की हो, वो भी मैं तुम्हें अपनी वाइफ का दर्जा कहीं नहीं देने वाला। और अब इस कमरे से निकल जाओ। क्या इस कमरे से निकल जाओ तो मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ जाऊँगी मैं। और वैसे भी मैं इस घर में नहीं हूँ, और अगर मैं कहाँ जाऊँगी और मैं कहाँ सोऊंगी। मैं कभी भी, मेरे मॉम डैड ने ऐसा नहीं करा मेरे साथ, मैं कहीं पर भी नहीं सोई। हाँ तो मेरी क्या गलती। निकलो भी कमरे से, मेरे को अकेले रहना है, ना कि तुम्हें चेहरा देख के। शुगा ताई को धक्के मार के उसके कमरे से बाहर निकाल देता है। क्यों गॉड, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, मेरी ज़िंदगी इतनी बर्बाद क्यों कर दी। अगर उसको हमेशा शादी ही नहीं करनी थी, मुझसे प्यार ही नहीं करता था, तो उसने हमेशा शादी क्यों करी। मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना ज़रूरी था क्या। क्यों गॉड, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ।
मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अब मुझे पता चला शादी के वक्त उन्होंने, शादी कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे वेलकम टू हेल क्यों बोला? क्योंकि उन्हें तो पसंद ही नहीं थी। उन्हें तो उनकी गर्लफ्रेंड से शादी करनी थी, पर उनकी फोर्स हुई। अंकल आंटी ने उनके साथ फोर्स किया, इसलिए उन्होंने शादी करी। नींद भी बहुत मुश्किल से आई थी कल रात में। खैर छोड़ो, मुझे कैलेंडर में जल्दी से रेडी होता हूँ और नीचे चलता हूँ। वैसे भी मुझे कंपनी जाना है अभी। फिर शुगर रेडी होता है, दरवाज़ा खोलता है तो डोर पे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। OMG, ये लड़की इस डोर पे ही सो गई। अगर मॉम डैड ने उठ के इसे देख लिया होता तो मेरी वाट लग जाती और मॉम डैड तो मुझे घर से बाहर निकाल देते। और मेरे को इसे अंदर ले जाना चाहिए जल्दी, जब मॉम डैड ना देख ले। फिर शुगर तेज को उठाता है और बेड पे जाकर सुला देता है और तेज झक के उसे गिरा देती है। ओ माय गॉड, कौन है कौन है कौन है? किडनैपर, मॉम डैड बचाओ। हे, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ, समझे? मैं जुगा हूँ। ओ आपू, सॉरी, मैं, क्योंकि आपने अचानक से मेरी आँख खुल गई ना और मुझे लगा मेरे को किडनैप कर रहे हैं सपने में। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो जाओ। और हाँ, और मुझे ये लेट उठने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। जैसे तुम आज सो गई हो, मुझे आइंदा से ऐसे दिखना नहीं चाहिए। और हाँ, तुम्हें जैसे एक बात बता दो कि मैं इस घर में नहीं रहता, मतलब मेरा अलग से एक मेंशन है। तो फिर तुम इस घर में नहीं रहने वाली। कल से हम अपने मेंशन में रहेंगे। अपने मतलब मेरे मेंशन, तो वहाँ तो होगा ही नहीं, समझे? तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। और क्या, ठीक है, मैं जाती हूँ और जल्दी से रेडी होके आती हूँ। आप जाइए नीचे, मैं आती हूँ थोड़ी देर में, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। और सही से आना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जो ज़्यादा मेकअप करती हूँ लड़कियाँ और चिपकूँ, समझ गई? मैं तो मेकअप करूँगी क्योंकि मेरे को मेकअप पसंद है। क्या तुमने ऐसा कहा? अभी बता, तुम इधर आओ मेरे पास, और तुम्हें अब इतनी गंदे तरीके से पनिशमेंट दूंगा ना। फिर शुगर वी को बहुत गंदी तरीके से किस करने लग जाता है। ओह, मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को छोड़ो, मेरे लिप्स को छोड़ो, ब्लड निकल रहा है, मेरे को छोड़ो, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ तुम मेरे। उसके बाद शुगर पूरे 20 मिनट देखो डीपली किस करता है और वी की सांसें रुक रही होती हैं। ओह माय गॉड, मेरे लिप्स। हाँ, अब तुम समझ गए ना। आइंदा से मेरे को बहस मत करना, क्योंकि मुझे ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं पसंद जो ज़्यादा चैन चाय करे मेरे सामने। और जाओ जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए रेडी हो गया, वरना तुम्हारा जो हाल करूँगा दोबारा से। ये स्टोरी यहीं तक थी। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताना। और जैसे कि मुझे पता ही है, ये स्टोरी पहली बार मैंने फोर्स वाली बनाई है, तो फिर थोड़ी सी गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।